बताना चाहती हूँ हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी को जितना मैंने फेस किया है, जो मेरा पीरियड रहा है इसको फेसिंग का, और जो मेरा इसके साथ टाइम गुजरा है, मैं उससे रिलेटेड आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने अपने आप को काफ़ी प्रिपेयर किया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हेपेटाइटिस सी मेरी मदर को था एंड ऑलमोस्ट 19 ईयर्स उन्होंने इसके साथ सर्वाइव किया है। मेरी मदर की डेथ हो चुकी है, जो कि 27 मार्च को 5 रमज़ान को हुई थी। अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छे दिन अपने पास बुलाया। और जहाँ तक बात आ जाती है माँ की, तो माँ का नेमी बदल इस दुनिया में कोई नहीं है, और माँ की कमी आपकी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। जहाँ लफ्ज़ आ जाता है माँ, वहाँ मैं इस लफ्ज़ से बहुत अटैच हूँ, और ऑटोमेटिक जो है ना, मुझे मेरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो जाती है इस चीज़ में। मैंने काफ़ी हिम्मत करके ये वीडियो बनाई है। मैं हर रोज़ ये सोचती हूँ कि आज मुझे ये अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन फिर मैं हर दफ़ा इस बात से रुक जाती हूँ कि क्या मैं ये कह पाऊँगी। अभी भी मैंने 3 दफ़ा वीडियो बनाने की कोशिश करी, और उसके स्टॉप में मैं मेरी फोर टाइम जो है वो वीडियो प्ले हो रही है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी हेपेटाइटिस सी के बारे में। मेरी वालिदा को हेपेटाइटिस सी था। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी वालिदा को हेपेटाइटिस सी था। पहले उनको खून की उल्टियाँ हुआ करती थी। आप लोगों ने डॉक्टर इशफाक अहमद जो है वो ताज मेडिकल हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर इशफाक अहमद के नाम से उनका नाम सुना होगा। मेरी मदर ने 19 ईयर्स ऑलमोस्ट उन्हीं को दिखाया है, और वो एक बहुत 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 अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर इशफाक अहमद। उनकी अच्छी बात यह है कि वो अपने कभी भी जो अपना उनका पेशेंट होता है वो उसको एज अ पेशेंट नहीं देखते हैं। वाकई में लगता है उनसे एक बॉन्डिंग, एक अटैचमेंट 19 ईयर्स हमारा उनके साथ गुजरा, उसमें उनके साथ हो गई थी। मेरी मदर, अगर हम 19 ईयर्स बैक देखें तो मेरी मदर माशाल्लाह बहुत 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 हेल्दी थी, बहुत ज़्यादा जो थी वो एक्टिव पर्सन थी। हर चीज़ में उनका एक पार्टिसिपेट था, हर चीज़ में वो हर किसी के साथ बहुत खुश इखलाक़ी से मिलती थी। अल्लाह ताला मेरी वालिदा को जन्नत नसीब करे, और उनको उनको जन्नत में एक आला मकाम दे। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि हम लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ भी जाने लगे थे। हमारा पूरा था कि हम लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब मेरी मदर को हेप्सी हुआ, हेप्सी उनका खून की उल्टियाँ होती थी उनको, फिर 4 से 5 साल उनको ये पीरियड चला, और उसके बाद जो है उनके जो है वो स्टिच लगे। उसके बाद जो है उनकी जो खून की उल्टियाँ थी वो बिल्कुल स्टॉप हो गई। जो उनको ब्लड आता था वॉमिट में, लेकिन वो पूरा ब्लड वाली वॉमिट होती थी, बिल्कुल भी जो है ना वो जैसे वॉमिट होती है एक लाइक उस तरह की नहीं होती थी। तो उसके बाद जो है वो 4-5 साल ये पीरियड रहा, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक रहने लगी, और डॉक्टर इशफाक अहमद ही उनको देखते थे। बहुत अच्छे हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूँगी, ज़्यादा उनकी फ़ीस नहीं है, और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आप लोग भी अगर विज़िट करना चाहें तो डॉक्टर इशफाक अहमद उनका नाम है। उनके ताहिर साहब उनके जो है वो असिस्टेंट हैं, वो नंबर देते हैं। ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वो बैठते हैं, और वो खान में भी बैठते हैं, और वो जो नेशनल मेडिकल सेंटर में भी वो बैठते हैं। अच्छा, तो मैं उनके लिए आगे एक बात बताना चाहूँगी कि 19 ईयर्स से वो देख रहे थे। अचानक मेरी मदर को जो है वो एक दिन शदीद तरीके का पेन उठा उनके पेट में, और उनका पेट अक्सर ख़राब रहने लगा था। अक्सर उनको पेन होता था, लेकिन जो है ना वो हम सोचते थे कि पता नहीं अम्मी क्यों है, क्या है, वटएवर, हम इस तरह से सीन को चलाते रहे। एक दफ़ा हमें डॉक्टर इशफाक अहमद ने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि हम देखें कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा हम सिटी स्कैन करवा के देखते हैं। नेशनल मेडिकल सेंटर से सिटी स्कैन करवाया। सिटी स्कैन में उनके जो हैं वो 2 स्पॉट आए। 2 स्पॉट, मेरी मदर का पेट ख़राब हुआ था। हम उनको ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स लेकर गए, वो एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद उनका जो है ना वो पेट में दर्द नहीं जा रहा था। तो पेट के दर्द के लिए डॉक्टर ने कहा आया देखते हैं कि कहीं बड़ी आंत तो नहीं सूजी हुई।
तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन हुआ, होल एब्डोमेन में उनके जब होल एब्डोमेन में उनका लिवर आया तो लिवर पे 2 निशान आए। तो डॉक्टर ने कहा मुझे ना खदशा है कि निशान किस चीज़ के हैं, आया ये कैंसर तो नहीं है। तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप बताएं क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो इनका जो है वो करवा लिया सिटी स्कैन। हमने नेशनल मेडिकल सेंटर से उनका सिटी स्कैन करवाया। जब हमने सिटी स्कैन करवाया तो सिटी स्कैन में जो है वो उनका कैंसर ही था। तो जब हम लेकर आए तो उनको ये था कि ये किस नौइयत का कैंसर है, या तो ये एक डॉट है जो कि फैल नहीं रहे हैं, या तो ये अंदर की तरफ किसी वेन में है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि ना गम्बट चली जाएं। गम्बट में लिवर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम से है गम्बट में ना। हम वहाँ चले गए। वहाँ पर होते हैं डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर साहब। मैंने गम्बट का नाम बहुत सुना था, मैंने सर्च किया, वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट होता है। हम इसलिए गए कि हम शायद लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। तो हमने वहाँ जाकर जब पता किया और सारी चीज़ें देखी तो मुझे हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत गरीब से गरीब तर लोग थे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रांसप्लांट, और कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने उन लोगों को वहाँ पर देखा। और कहते हैं ना कि जब आप अपनी परेशानी से कहीं जाएं और दूसरे को देखें तो उसकी परेशानी, अपनी परेशानी छोटी लगने लगती है। और जब मैं इतनी परेशान हाल से और वहाँ पहुँची हूँ और मैंने वहाँ देखा तो मुझे वाकई में अपनी परेशानी बहुत छोटी लगी, और मैंने लोगों को देखा कि वो किस किस तरह से सर्वाइव करें। खैर हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर से मैं नहीं मिली थी। फ़र्स्ट टाइम जब टाइम हुआ था वहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मेरे छोटे भाई गए थे, तो वो डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर साहब से मिले थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ चली जाएँ। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ जाकर मैं एक डॉक्टर और हैं उनसे मिली। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप जो है ना वो स्कैन करवा लें। तो मैं वहाँ पर मैंने कहा ठीक है, मैं स्कैन करवा लेती हूँ। मैं स्कैन के लिए जब गई हूँ तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने जब यहाँ से स्कैन करवाया था नेशनल मेडिकल सेंटर से, तो ये 22-23 हज़ार रुपये का मेरा स्कैन हुआ था। लेकिन यही स्कैन जो मैंने वहाँ से करवाया था, वहाँ पे एक बहुत जदीद मशीन है, यानी कि बहुत ज़्यादा जदीद मशीनें हैं। और वहाँ से जब ज़ाहिर है लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर है तो कितनी बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हुई होंगी वहाँ पर। तो जब मैंने वहाँ से स्कैन करवाया तो वो स्कैन मेरा 1200 रुपये का हुआ, जो यहाँ से 22,000 रुपये का हुआ था। तो वो स्कैन मैं करवा कर और आई हूँ। मैंने वो डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने कहा जी हाँ ये कैंसर है, लेकिन ये अभी स्टॉप है, ये माइनर 1.4 1.6 के ऊपर है। अब इसका ये है कि इसकी एक थेरेपी होती है, यानी कि कीमो, जिससे इसको जला देते हैं, तो हम वो करेंगे। और उसके लिए आपको जो है ना वो थोड़ा टाइम लगेगा, और थोड़े टाइम में हो सकता है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाए। अगर ये बढ़ता है तो फिर हमारे लिए इसको स्टॉप करना मुश्किल है, क्योंकि लिवर है ये लिवर के ऊपर है बिल्कुल। तो मैंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहाँ से आई हैं, मैंने उनको बताया मैं कराची से आई हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे डॉक्टर हैं जो कि यहाँ कैंसर का ऑपरेट करते हैं, वो कराची में ही बैठते हैं, मेमन मेडिकल में, और उनका नाम है डॉक्टर यूसुफ मेमन। आप उनके पास चली जाएँ। ये बात करी मैं आपसे मार्च 2022 की। मैं डॉक्टर यूसुफ मेमन के पास गई। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, मुझे वाक़ई में उनसे मिलकर लगा कि ये डॉक्टर नहीं है। ये बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सुना। उन्होंने मुझे एक बजट बताया, इस बजट में ये हो जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप बिस्मिल्लाह करें, और ऊपर अल्लाह है, नीचे हम हैं। अल्लाह की दात, ज़िंदगी मौत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, आप स्टार्ट करें। उन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्ट हुआ, हम ऑपरेट के लिए तैयार हुए। ऑपरेट हुआ मेरी मदर का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मार्च की बात है, मेरी वालिदा बिल्कुल ठीक हो गई। उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो गए। मार्च से उनका ये सफ़र स्टार्ट हुआ। मार्च में वो बिल्कुल ठीक थी, अप्रैल में बिल्कुल ठीक थी, मई में बिल्कुल ठीक थी, जून में उनको फ़ीवर स्टार्ट हो गया। फ़ीवर उनको बिल्कुल रहने लगा था। फ़ीवर उनका ठीक ही नहीं होता था, फ़ीवर रहता था, बैकबोन में पेन रहता था। मुझे हुआ शायद ये कैंसर की वजह से है। मैंने दोबारा उनका स्कैन के लिए बोला। डॉक्टर ने कहा कि 6 वीक बाद हम रिपीट करवाते हैं। 6 वीक हो चुके हैं, आप रिपीट करवाइए। मैंने सिटी स्कैन रिपीट करवाया। सिटी स्कैन में कोई भी ऐसी बात नहीं आई।
सीटी स्कैन में वो बिल्कुल ठीक आई, बिल्कुल नॉर्मल आई। उन्होंने कहा ये कैंसर नहीं बढ़ रहा, कैंसर ख़त्म हो चुका है। मैंने डॉक्टर से कहा ये क्या मसला है, मुझे क्यों नहीं पता लग रहा है, ये क्यों नहीं ठीक होगा। तो डॉक्टर ने कहा शायद ये वीक हैं, वीक होने की वजह से इनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा ठीक है। जुलाई में माशाल्लाह से मेरी मदर ठीक थी, अगस्त में ठीक थी, अप्रैल अगस्त सितंबर अक्टूबर लास्ट में उनको एक शदीद किस्म का पेन हुआ और शदीद किस्म का फीवर आया और उनके वाइट सेल ड्रॉप होना शुरू हो गए। तो मैं अपनी मदर को लुक आफ्टर खुद करती थी, तो मुझे इन चीज़ों का काफ़ी हद तक पता था। मैंने उनका फ़ीवर देखा, मैंने कहा अम्मी आप हॉस्पिटल चलते हैं, आपको फ़ीवर आ रहा है, प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं। लास्ट प्लेटलेट्स उनके आए थे 88,000। 88,000 आप लोगों को पता होगा, लेबर वाले के प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डाउन होते हैं। और फिर मैं उनको लेकर गई हॉस्पिटल। वहाँ पर जब मैंने जाकर, यानी कि मैंने एक दिन पहले उनका पीटी करवाया, सेकेंड डे दोबारा पीटी रिपीट करवाया, तो उनके 67,000 थे। मैं बहुत परेशान हो गई कि एक रात में इतने ज़्यादा कैसे गिर गए। डॉक्टर ने कहा हो सकता है कि इनको डेंगी हो। मैंने डेंगी टेस्ट करवाया, डेंगी उनका पॉजिटिव नहीं था, डेंगी भी नेगेटिव आया। डॉक्टर ने कहा हो सकता है इनको 3rd डिग्री का मलेरिया हो। मैंने मलेरिया टेस्ट करवाया, मलेरिया उनको क्लियर था। 3rd डिग्री का मलेरिया जहाँ तक वो बात करते हैं, तो 3rd डिग्री का मलेरिया भी नहीं था। फिर उनको हर 8 दिन बाद बुखार आता था और उनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने डॉक्टर को बोला कि इस वीक में, यानी कि उनका ये चलने लगा था कि हर 5 दिन बाद वो हॉस्पिटल 3 दिन रहती थी, फिर डिस्चार्ज। फीवर इतना ज़्यादा आता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो मुझसे कुछ बहकी बहकी बातें करने लगी। उनका पेट बढ़ने लगा, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता था, लेवर पेशेंट को रहता है, लाइलैक वो यूज़ करती थी। वो इन कैफ में जाने लगी, वो बहुत हुनूकी की हालत में ज़्यादा सोने लगी। मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब ये इतना सोती नहीं है, बल्कि ज़्यादा सो रही हैं और ये बहुत बहकी बहकी बातें करती हैं अक्सर। तो उन्होंने कहा कि इनको जो है ना वो असाइटिस का मसला आने लगा है। मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है, मैंने तो पहली दफ़ा सुना था। उन्होंने कहा कि इसमें जो है ना आपके पेल्विस में पानी हो जाता है, जब वो पानी बढ़ने लगता है तो जो है ना वो फ़ीवर आने लगता है। तो मैंने कहा अच्छा। उसके लिए उन्होंने उनको टैबलेट स्टार्ट कर दी जो उनके पानी निकलता रहे यूरिन में। वो टैबलेट लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो एक दिन सो रही थी, उनका पेट बहुत बढ़ गया। उन्होंने मुझसे कहा मेरा पेट बहुत बढ़ने लगा। मैंने कहा शायद अम्मी आपको स्टूल पास नहीं हुआ, इस वजह से आपका पेट बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मेरा पेट जो है ना वो स्टूल पास होने से नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं क्या मसला है, तुम डॉक्टर की दिखा दो। मैंने डॉक्टर की दिखाया, उन्होंने कहा हम इंडोस्कोपी करेंगे, कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं, कुछ तो नहीं। उन्होंने चेक करा, खैर लीकेज वगैरह कुछ नहीं थी। उनको लगा शायद पेट में खून भर रहा है, तो कहीं लीकेज कुछ भी नहीं थी। तो उसके बाद जो है फिर उन्होंने 2 दिन बाद, इंडोस्कोपी के 2 दिन बाद, मुझे याद है 16 नवंबर को उनकी इंडोस्कोपी हुई थी, 17-18 नवंबर को उनके दोबारा पेट उठा पेट में। उन्होंने मुझे कहा मेरा पेट इतना बढ़ रहा है कि ये फट जाएगा, और वाकई में वो बहुत बढ़ रहा था। मैं परेशान हो गई। मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब ये क्या मसला है, तो उन्होंने बोला कि ये हो सकता है कि ये खून हो या हो सकता है कि पानी हो। तो हम जो है वो देखते हैं कि हमें क्या करना है। मैं उनकी टैबलेट्स लेके, दवाइयाँ लेके घर आ गई, और जब मैं घर आई तो उन्होंने कहा कि मेरे पेट में दर्द है, तुम हीट बेल्ट मुझे दे दो, मैं इसको सिकाई कर लूँ। मैंने उनको हीट बेल्ट दिया, तो वो सो ही रही थी, और जब मैंने आकर उनको खाने के लिए उठाया तो उनके पेट के ऊपर इतना बड़ा, इससे भी काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा कि वो उनके पीछे पूरी बैकबोन तक गया हुआ, और वो एक बहुत ही कोई बड़ा पैच था रेड कलर का, जिसको देख के मैं बहुत डर गई। उसी वक्त मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गई और वो बेहोश की हालत में थी। तो वो इनकैफ में थी और मैं उनको कह रही हूँ अम्मी अम्मी आप मेरी बात सुन रही हैं, तो वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। वो मुझे कह रही थी हाँ मैं सुन रही हूँ, और बिल्कुल बिल्कुल अलग टोन में थी। वो मुझे पहचान नहीं रही थी। मैं बहुत डर गई, मैं बहुत रोने लगी, और मैं उनको उठा के हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि इनकी प्लेटलेट्स जो हैं वो 33,000 की हैं। हम इस कंडीशन में कोई सर्जरी नहीं कर सकते, हम इस कंडीशन में कोई प्रिक नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते कि पेट में क्या है। तो ऐसा है कि आप इनको ले जाएं आगा खान हॉस्पिटल।
मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इस टाइम मैं आगा खान किसके पास लेके जाऊँ, और ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो गया है, मैं कहाँ लेके जाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं, आप आगा खान ले जाएँ और मेरा रेफरेंस दीजिएगा, वहाँ पर आपको देखेंगे। खैर मैं वहाँ आगा खान हॉस्पिटल लेकर चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह आगा खान वालों ने मुझे बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और जब मैं वहाँ पर गई हूँ आगा खान हॉस्पिटल वालों ने एक पूरे 8-9 घंटे जो है उनको इमरजेंसी में रखा, उनकी फ़ाइल बनी, उनकी सब चीज़ें हुई, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हम रात 8-9 बजे तक अल्ट्रासाउंड करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज़ बताऊँ यहाँ पर कि आगा खान में सबसे बेस्ट चीज़ ये है 24/7 अल्ट्रासाउंड। 24/7 आपको फर्स्ट एड दी जाती है, 24/7 आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनका ऐसा कोई रूल नहीं है कि अल्ट्रासाउंड वाली चली गई है तो हम अभी नहीं देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने रात 2 बजे मेरी वालदा का अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड में आया कि ये पानी है, ब्लू कलर कोई अल्ट्रासाउंड होता है वो उन्होंने किया, उसमें आया कि ये पानी है। उन्होंने कहा हम एक प्रिक करेंगे, असाइटिस प्रिक होते हैं जिसको असाइटिस टैप कहते हैं, हम वो करेंगे, टैप करके हम इस पानी को निकालेंगे। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इसमें ये एकदम से नहीं निकलेगा, हम लोग जो है वो पिक तेल डालकर छोड़ देंगे अंदर, और जिसके थ्रू ये आहिस्ता आहिस्ता पानी निकलता रहेगा। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप करें स्टार्ट। उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो पानी निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर ठीक हो गई। हम बहुत परेशान थे उस टाइम पे, लेकिन मेरी मदर ठीक हो गई और वो घर आ गई। हम जब घर आ गए और घर आने के 1 से 1.5 महीने बाद वो पानी फिर बढ़ने लगा। तो मैं डॉक्टर फिर मैंने ओपीडी विज़िट किया और मैं डॉक्टर को कहा कि इनका पेट फिर बढ़ रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, वही प्रोसेस होगा, या तो आप लिवर ट्रांसप्लांट करवा लें। हम लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाने के लिए सोचा। हमारे घर के अंदर जिसका लिवर मैच था, जिसका ब्लड ग्रुप मैच था, उनका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि किसी का फैट लिवर था और मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। मेरा लिवर अम्मी को लग नहीं सकता था क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लिवर पेशेंट्स ऐसे मिली भी जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मैंने सबको देखा, जिन मैं मिली हूँ, तो सबने मुझे बताया कि कुछ ही दिनों में हमारा लिवर भी ठीक हो गया, बढ़ने भी लगा और हम भी ठीक हो गए। लिवर ट्रांसप्लांट एक कामयाब चीज़ है। आप सभी जिनको हैव सी है, प्लीज़ वो लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएँ, जल्द से जल्द जाएँ, बिल्कुल एंड का वेट नहीं करें। खैर हमारा नहीं मैच हुआ, फिर हम लोगों ने कोशिश करी कि कौन देगा। मेरी भाभी ने कहा मैं दे देती हूँ। हमने कहा ठीक है, हमने उनके टेस्ट वगैरह करवाए। इतने में डॉक्टर ने हमें कहा कि डाओ मेडिकल चली जाएँ, वहाँ पे डॉक्टर फ़खर अली काजी होते हैं, आप उनसे जाकर मिलें। मैं डाओ मेडिकल गई हूँ, मैं डॉक्टर फ़खर अली काजी से मिली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टर फ़खर अली काजी के साथ भी बहुत अच्छा रहा। वो बहुत एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, एक ऐसे डॉक्टर हैं कि अगर मैंने आधी रात को भी उनको ईमेल किया है कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझे पूरी गाइडलाइन दी है कि आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें। वो एक बहुत 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 अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा जी, डाउ मेडिकल में होते हैं, उनकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपये उनकी फ़ीस है, और बहुत अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। अगर किसी को ट्रांसप्लांट की तरफ जाना हो तो वो उनसे ज़रूर जाकर मिले। डाउ हॉस्पिटल में बैठते हैं वो। तो बस, और फिर मैं अपनी मदर को वहाँ लेकर गई हूँ। मैंने वहाँ पर अपनी मदर को दिखाया है।